ताना बाना टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है अहंकार बनाम सरकार। अर्चना को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर छोड़ने अविनाश आए थे। आज 20 वर्षों बाद पहली बार अर्चना भारत अकेले जा रही थी। चूंकि अविनाश को छुट्टी नहीं मिली थी, फिर भी अर्चना भारत आने को लालायित दिख रही थी। शादी के बाद से ही अविनाश अमेरिका में सेटल थे और हर बार दोनों साथ साथ ही भारत आते जाते थे। किंतु पिछले 4-5 वर्षों से अर्चना ने भारत आना छोड़ दिया था। अविनाश अकेले ही माता पिता से मिलने आ जाते और अर्चना अपने परिवार के साथ किसी दूसरे देश में घूमने के बहाने मिलने का प्रोग्राम बना लेती। अर्चना, हेलसिंकी पहुंचकर मैसेज कर देना और भारत में हर पल बदलते मौसम के कारण अपना ध्यान रखना, अविनाश ने हिदायत देते हुए कहा। अच्छा जी, अब की बार अकेले सफ़र कर रही हूँ तो जनाब मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल कर रहे हैं, अर्चना ने अपनी खनकदार हंसी से खिलखिलाते हुए कहा। अब की बार तुम्हारा वहाँ जाना और जंग लड़ना किसी फ्रंट पर लड़ने जैसा ही है, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप चिंता मत करिए, जीत मेरी ही होगी, अर्चना ने विश्वास भरे शब्दों में कहा। जैसे हंसते हुए जा रही हो वैसे ही हंसते हुए वापस आना। तुम्हारे पक्ष की जीत के लिए शुभकामनाएं और एडवांस में बधाई भी देता हूँ। अर्चना के मन में अचानक से उभरे राष्ट्र प्रेम को देख अविनाश भी बहुत खुश था। दोनों ने एक दूसरे से विदाई ली। अर्चना और अविनाश में अक्सर राजनीति पर चर्चा करते हुए बहस हो जाती थी। अर्चना का पक्ष रहता कि मेरे एक वोट से चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा, और अविनाश का मत था कि विदेश में बैठकर शासन की टीका टिप्पणी करना सहज है, किंतु अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने कोण से बदलाव करना एक योग्य नागरिक का कर्तव्य बनता है। हर वोट की अपनी कीमत होती है, जो प्रत्येक वोटर की सहभागिता दर्शाती है। अर्चना की फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। उसके मन में अब एक अजीब किस्म की धुकधुकी होने लगी थी। कैसे अकेले अपने ससुराल वालों का सामना करेगी, इस विचार को उसने अपने दूसरे विचार से झटकना चाहा। उसका मतदाता पहचान पत्र ससुराल के शहर से ही बना था, अतः मतदान भी वहीं करना था। 4 वर्ष पुरानी बातें फिर से दिमाग में कौंधने लगीं। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में उसने अनजाने में ही एक मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया था, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ हिदायत भरे पॉइंट्स थे। यह एक जानकारी से भरा साधारण सा मैसेज था, पर उसे घर के बुजुर्गों ने व्यक्तिगत रूप से लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक मैसेज का अंजाम मनमुटाव और फिर अहम तक बढ़ गया। स्थान की दूरी तो पहले से ही थी और अब तो मन की भी दूरियां बढ़ने लगी। किंतु भला हो इस चुनाव का और अर्चना के मन परिवर्तन का, जिसने अपना अहम ताक पर रखकर इस बार मतदान करने का निश्चय किया। क्या ही अच्छा हो जब हम जाति, धर्म और क्षेत्र के तीज त्योहार पर भारत जाने के बजाय अपने देश के इस चुनावी राष्ट्रीय त्योहार पर भारत जाएं और अपने मतदान से इसकी दिशा और दशा में परिवर्तन करें। अर्चना का यह पोस्ट रातों रात वायरल हो गया। जैसे ही लैंडिंग का अनाउंसमेंट हुआ, अर्चना मानो किसी सपने से जाग गई। बेल्ट पर सामान लेते समय अविनाश का फ़ोन आया। बाहर मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अर्चना के लिए यह एक सुखद आश्चर्य था, वरना वह कैब बुक करने जा ही रही थी। अपने गृह नगर से कार लेकर दिल्ली अर्चना को लेने आए थे उसके सास ससुर जी। बाहर निकलकर अर्चना उनके गले लग गई, मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। चुनावी रैलियों के पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग देख अर्चना ने पूछा, पापा जी, रुझान क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी है? सासू माँ, जिन्हें राजनीति का क ख ग भी नहीं पता था, बीच में झट से बोल उठी, अरे जिसे तुम्हारा वोट मिलेगा उसका ही पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए ही अविनाश नहीं आया ताकि तुम्हारा वोट न कट जाए, क्योंकि इस मामले में तो तुम उसकी विरोधी हो। इस बात पर तीनों की मुक्त हंसी हवाओं में गूंज उठी।